बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी सहरी का टाइम। सहरी में जो मैंने एक दिन पहले चिकन कढ़ाई बनाई थी, जो ब्लैक वाली कढ़ाई के अंदर जो मैंने बनाई थी ना कढ़ाई, वही कढ़ाई हम जो है सहरी में खाने लगे थे। तो बस ये है कि कढ़ाई बन के वैसे भी बहुत थोड़ी सी हो जाती है, तो ये है कि ये हम 2 दिन आराम से चल जाएगी। मतलब सहरी सहरी में ही हम लोगों को खानी होती है, रात में तो हम लोग कोई भी खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए। अच्छा यहाँ देखें मनियाँ उड़ गई हैं, बाकी 2 बड़े जो हैं अभी सो रहे हैं। मनियाँ जो है ना सबसे पहले उठ के बैठ जाती हैं सहरी के अंदर, और मुझे ठीक से सहरी भी बनाने नहीं देती। हालांकि 3 रोटियाँ मुझे बनानी होती हैं सहरी के अंदर, लेकिन बस उन उठ जाती हैं, तो 3 रोटी भी मुझे बनाना ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया था, और ये है कि मनियाँ भी उड़ गई थी। बाकी बड़े वो जो 2 बड़े बच्चे हैं उनको भी मैं उठा दूँगी अभी, वो भी सहरी वहरी करके अभी जो है कि भी सो जाएंगे। अच्छा यहाँ मैं आपको एक वजीफ़ा देने वाली हूँ, यानी बताने वाली हूँ, एक आयत बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो है कि सूरह 17वें सिपारे में ये आयत सूरह अनबिया की आयत है यहाँ से। अच्छा जो बेटे के लिए, जिनको बेटे नहीं होते हैं, मतलब जिनको बेटियां बेटियां होती हैं, तो वो जिनको अगर बेटे के ख्वाहिशमंद अफराद हैं तो वो इस आयत को यही कि पढ़ सकते हैं। जब भी कोई चीज़ खाएँ, फस्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन। सिर्फ ये 2 लाइन की आयत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे हमसे निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। और ज़िक्रिया को जब उसने अपने रब को पुकारा, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ो, तो सबसे बेहतर वारिस। हाँ जी, तो मैं बताने लगी थी कि जब भी, यानी कि जब आपका पहला मंथ शुरू हो, यानी कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ हो, आप उसी महीने से ये स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बेटे की ख्वाहिश है कि अब आपको अल्लाह पाक बेटा दे, तो आप ये कि कोई भी चीज़ खाएं तो उसके ऊपर आप बस ये आयत ज़रा सी पढ़ कर और फूँक के खा लें। यहाँ तक कि आप पानी भी पिए ना जितनी बार भी, तो आप ये आयत ज़रूर पढ़ें हर मरतबा पानी पे। हालाँकि बहुत छोटी सी 1 लाइन की सिर्फ आयत है ये, और यह है कि बहुत जल्दी ये याद हो जाएगी अगर आप इसको याद करें तो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अपने बेटे के टाइम पढ़ी थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट बेटी है। उसके बाद मैं चाह रही थी कि मतलब मुझे बेटा हो, तो फिर मैंने ये पढ़ी थी। अब यकीन करें, जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो यह है कि मुझे बेटी की अल्ट्रासाउंड में मुझे बेटी आई थी। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा कि आपको बेटी है। लेकिन जब मैं आयत जो है ना, मैंने 1 महीने पढ़ना छोड़ दी, 1 महीने तक मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन जब फिर मैंने सोचा नहीं यार, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है, मशीनों का क्या है, मशीनें तो झूठ भी बोल सकती हैं। बस फिर ये आयत मैंने 1 महीना नहीं पढ़ी, फिर दूसरे महीने से फिर मैंने ये स्टार्ट कर दी आयत। अब यकीन करें, मुझे इस आयत पे ना बहुत ज़्यादा यकीन हैगा। बस आप सच्चे दिल से पढ़ें कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेटा ही अता करे। और ये है कि उसके बाद जी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छा यहाँ देखिए जी, शाम का टाइम हो गया था, अफ्तारी से हम फारिग हो गए थे, चाय वैसा हमने पी ली थी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मनिया जो है ना, इस जगह पे आके बड़ी खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उनको मतलब उनको अच्छा लगता है यहाँ पे बालकनी में खड़े होना, यहाँ पे खेलना। यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक उनको लेके बैठ जाती हूँ। रात में जब सब सो जाते हैं तो ये देर से सोती हैं, तो फिर मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ। तो ये है कि फिर हम काफ़ी आधी घंटा तक हम यहाँ पे मनिया बैठी रहती हैं। अच्छा आजकल यहाँ पे जो है ये खड़ी होती है, बच्चा मैं ध्यान रखती हूँ कि ये ग्रिल वगैरह जो है मुंह में ना लें, लेकिन बस बच्चे हैं फिर पता नहीं होता है उनका ना। अच्छा यहाँ हमारे जो फ्रूट है रमज़ान के वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़े को आए थे। तो यहाँ फिर हस्बैंड रात में जो फ्रूट लेकर आ गए थे, खरबूजा ले आए थे, और ये सेब ले आए थे, और ये बनाना ले आए थे। अच्छा बनाना मैंने फ्रिज में रखे ना, तो ये कि हमारे 10 से 12 दिन तक आराम से ईज़िली चल गए हैं। अब ये है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो अब लाने लाजमी थे। अच्छा रात के टाइम जो बड़ी क्रेविंग सी होने लगी थी, क्योंकि अफ्तारी बहुत थोड़ी सी करी थी, बच्चों को भी क्रेविंग हो रही थी, मुझे भी, तो दिल कर रहा था कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगवाने को। तो फिर हम लोगों ने जो है कि ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, और यह है कि लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा था। और यहाँ पे इन्होंने टमाटर केचप भी दिए थे साथ में, बहुत थोड़े से क्वांटिटी में थे, ये बच्चों ने ऊपर ही डाल दिए थे इसके। हमने तिक्का फ्लेवर मंगवाया था, फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाया है, वैसे हमने कभी मंगवाया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ही बस दिल कर रहा था तो सोचा कि मंगवा ले। तो ये है कि बस ठीक था, ना ज़्यादा अच्छा था, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन टेस्ट इसका सही था, नॉर्मल था। और यह है कि सबके इलाकों के पास मिलते होंगे, ये हमने भी अपने इलाके के पास से ही मंगवाया है। और
अच्छा, हमने तिक्का फ्लेवर में मंगवाया था। ये मैं आपको बता दूं, हमने जो तिक्का फ्लेवर में मंगवाया था और बच्चों ने रात में, मैंने और हस्बैंड ने, हम सब चारों ने यही खाया। क्योंकि रफ्तारी के बाद वैसे इतनी भूख नहीं होती है, मतलब कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चीज़ खा सके, बस हल्का फुल्का सा हल्का बस खा लिया जाए, बस थोड़ा एक पीस हम लोगों के लिए काफ़ी था। क्योंकि अभी आगे सहरी भी करनी होती है, अगर हम पेट भर के अभी कुछ खा लेंगे ना तो फिर सहरी में खाने का बिल्कुल कोई दिल नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना, वैसे भी मुझे तो सहरी में भूख ही नहीं लगती है, आदत नहीं होती है हम लोग को आधी रात मतलब उठ के खाने की कोई भी चीज़। तो ये है कि बस मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं सबसे छोटा पराठा ना अपने लिए ही बनाऊँ मैं। तो अच्छा, आज फ़हाद भी सहरी में उठ गए थे और एक दिन पहले जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी वही थोड़ा बहुत सालन बच गया था। तो ये है कि हस्बैंड ही खाते हैं, बस हल्का हल्का सा लगा के, बच्चे नबिया खा लेती हैं, बाकी मैं तो चाय पराठा खाती हूँ और अपनी फैनी जो होती है मैं वो एंजॉय करती हूँ। और बहुत शौक़ से माशाल्लाह से मैं फैनी खाती हूँ, क्योंकि एक महीने ही हम लोग ये वाली फैनी खा सकते हैं, वरना तो ये आम दिनों में तो ये वाली फैनी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और बड़ा दिल कर रहा होता है आम दिनों में भी इस वाली फैनी को एंजॉय करने को। तो यह है कि वैसे तो मैं बैक पार्लर की सवैयाँ वगैरह ले आती हूँ, लेकिन जो बात इस फैनी की, ये खजले की है ना, वो वाली बात नहीं होती है। मतलब उसके अंदर ना हम चाहे कितना भी शीर खौरमा बना लें, शीर बना लें, या फिर सवैयाँ कुछ भी जैसे बना लें, लेकिन इस वाली फैनी की बात ही कुछ और होती है। सही कह रही हूँ ना मैं? आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर जो है सहरी का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर अब यहाँ आके बैठ जाती हूँ। सहरी जब करने के बाद जो है ना, मैं 15 जो भी टाइम बस बचता है ना, तो फिर मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा जो है मैं, हाँ, हवा इतनी अच्छी चल रही होती है ना, दिल करता है छत पे जाके बैठ जाओ। लेकिन कभी कभार छत पे भी जाके बैठ जाती हूँ और कभी कभार जो है मैं अपनी बालकनी में भी आके बैठ जाती हूँ। बालकनी में माशाल्लाह से बहुत अच्छे पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर, और यहाँ पे कुर्सी लगा के मैं बैठ जाती हूँ। तो ये है कि फिर सहरी का टाइम भी बस ख़त्म होने वाला था, अज़ान का वेट कर रही थी कि अज़ान हो जाए तो फिर बस मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ के, और ये है कि फिर मैं बच्चों को भी सुला के फिर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ। अच्छा जी, फिर ये हो गया था जी आज की सहरी का टाइम है। ये 2 दिन का व्लॉग हैगा जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, सोचा मैं एक साथ ही फिर अपलोड कर दूँगी। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी जी दही बड़े। रमज़ान में सिर्फ एक ही मरतबा बनाए थे, अभी आज दूसरी मरतबा बना रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ जी। बेसन लिया था मैंने और 1 मुट्ठी के बराबर मैंने इसमें आटा ऐड किया था। आटा मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इससे बड़े सॉफ्ट से दही बड़े बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट से दही बड़े बनके तैयार होते हैं। तो बस मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, ज़ीरा क्रश करके डाल दिया था, नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं इसको अच्छे से जो है फेंट लूँगी कि कोई भी जो है गुठलियाँ ना रहें, और बाकी जो है कि दही जो है गुठलियाँ ना रहें। और इसके अलावा जो है, अच्छा, आपको फेंटना बहुत अच्छी तरीके से है। अच्छा जी, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अफ्तारी किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या अफ्तारी में बना रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। आप लोग भी बताया करें कमेंट्स करके, लाजमी कमेंट्स क्या करें, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है कि आज चलें, आज मैं भी आज अफ्तारी में ये बनाऊँ या मैं भी आज अफ्तारी में वो बनाऊँ। अच्छा, जो आज मैंने जिससे पहले जो वीडियो में मैंने नगेट्स की रेसिपी मैंने जो शेयर करी है ना, रेसिपी तो खैर मैंने नहीं बताई है, वो मैंने, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स करके तो मैं आपको वो रेसिपी ज़रूर बता दूँगी नगेट्स की, जो मैंने बनाए थे। क्योंकि आलू के बनाए थे मैंने, आलू के मैं बहुत कम बनाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, आलू मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने दही बड़े जो है बना लिए थे, यहाँ मैंने पानी रख लिया था और दही बड़े जो है फ्राई हो रहे थे। और बाकी ये मैंने आलू के बेसन, आलू का मतलब जो पकोड़े बनाऊंगी उसका बेसन जो है मैंने तैयार करके रख लिया है, पकोड़े जब ये बन जाएंगे। अच्छा, ये मेरे दही बड़े वगैरह जो होते हैं ना, मैं दोपहर में ही रेडी करके रख लेती हूँ। यहाँ से देखिए फ्राई हो गए हैं, मैंने इसको पानी में डाल दूँगी। पानी में थोड़ा सा ये पानी में ये सॉक हो जाएंगे, फिर ये कि मैं इसको निकाल लूँगी, इसको मैं पानी निचोड़ के फिर मैं निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पे बनाने लगी थी जी आलू की कतलियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं आलू की कतलियाँ ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने तेल गरम करके, ये गोल वाले साबुत मिर्चें होती हैं 4-5 दाने, मैंने ये वाले डाले और साबुत मिर्चों के डाले, और उसके बाद ज़ीरा क्रश करके डाल दिया। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए इसके अंदर, और इसके अलावा इस आलू में ना सिर्फ कुटी हुई मिर्चें और नमक जाएगा इस आलू में, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। अब यकीन करें, ये आलू बड़े ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ये वाले आलू की डिश है जो मुझे पसंद है, इसके अलावा आलू की कोई चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैं खुद से भी कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि आलू खाने से वेट बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं खुद से भी कंट्रोल करती हूँ। अच्छा जी, आज की जो हमारी जी सिंपल सी अफ्तारी हो गई थी जी रेडी। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी, आलू को जब ये गल जाएंगे तो चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा, आज मैंने ये नगेट्स बना लिए थे, चिकन स्टिक्स बना ली थी, बाकी ये देखें लेफ़्ट ओवर हमारा बच गया था। ये खाना जो है ये लेफ़्ट ओवर बच जाता है, मतलब ये अफ्तारी जो है लेफ़्ट ओवर
अब इसका हम जो है रात में खाना मतलब बहुत ही हम लोग नहीं खाते हैं रात में खाना, तो जो बस रात तक हम लोग जब तक जाग रहे होते हैं बच्चे में हस्बैंड, तो हम लोग बस यही थोड़ा थोड़ा सा खाते रहते हैं। तो अब इसको ढक के रख दूँगी। बाकी ये जूस भी आज बच गया था, तो ये कि जूस भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, जिसको पीना होगा रात तक हम लोग सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये फ्रूट चाट भी देखें बच गई थी, तो रात तक हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। कोई चीज़ मतलब दूसरे दिन तक मैं नहीं रखती हूँ। अच्छा, रात में जो है मैंने अफ्तारी वगैरह से फारिग होने के बाद जो है ना मैंने लगा ली थी आज मशीन। कपड़े 2 चक्कर के 2 राउंड के ही कपड़े थे, और एक हफ़्ते पहले मैंने सहरी के अंदर रोज़े की हालत में जो मशीन लगाई थी ना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इस बार नहीं लगाऊंगी मशीन में, इस मरतबा रोज़ा खोलने के बाद ही लगाऊंगी। तो फिर मैंने जो है कि अपने कपड़े वगैरह धो लिए थे, और जब मैंने मशीन लगाई थी तो बज रहे थे, देखिए ये टाइम हो रहा है, और फिर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कपड़े धो के फारिग भी हो गई थी। और इस वजह से मैं कोशिश यही हो रही है कि मेरा रोज़ा एक भी ना छूटे। अच्छा, ये वाले चिटोस खाने का मेरा बड़े दिनों से दिल चाह रहा था, तो मैंने मंगा के आज ये भी खा लिए। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।